हेलो नमस्कार दोस्तों, आज सीरिया देश में आग जल रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? सीरिया लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह क्यों कर रहा है? बहुसंख्यक सुन्नी है, फिर भी बशर अल्पसंख्यक शिया मुस्लिम होकर इतना साल तक राज कैसे किया? ISI कैसे एक्टिव हुआ? अमेरिका और रूस का क्या प्रभाव था? सीरिया को आजादी कैसे मिला? तो फ्रेंड्स, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया और एक एक पार्ट करके समझेंगे फुल डिटेल से। सीरिया का इतिहास 3000 ईसा पूर्व तक पुराना है। यह क्षेत्र मेसोपोटामिया, मिस्र और हित्ती साम्राज्य के बीच व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। प्राचीन काल में सीरिया पर असीरियन, बेबीलोनियन और फारसी साम्राज्यों का शासन रहा। 64 ईसा पूर्व यह रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बाद में यह बेजांटिन साम्राज्य और फिर इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना। 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक सीरिया पर ओटोमन साम्राज्य, तुर्की का शासन था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान फ्रांस कमजोर हो गया, जिससे सीरिया में स्वतंत्रता आंदोलन को और बल मिला। 1940 जब फ्रांस पर नाजी जर्मनी का कब्जा हुआ तो फ्रांसीसी सरकार विभाजित हो गई। सीरिया पर विची फ्रांस ने कब्जा कर लिया। 1941 में ब्रिटिश और फ्री फ्रेंच फोर्सेस ने सीरिया पर हमला कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1941 में जब सीरिया को औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया, लेकिन फ्रांसीसी सेना ने अभी भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सीरिया ने फ्रांसीसी सेना की वापसी की मांग की। 29 मई 1945 फ्रांस ने दमिश्क पर बमबारी की, जिससे अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र का दबाव, ब्रिटेन और अमेरिका ने फ्रांस पर दबाव डाला कि वह सीरिया को स्वतंत्रता दे। 17 अप्रैल 1946 फ्रांस ने अपनी सेना को सीरिया से पूरी तरह हटा लिया और सीरिया एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। इस दिन को सीरियाई स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च 2011 दक्षिणी सीरियाई शहर दारा में कुछ किशोरों ने सरकार विरोधी ग्राफिटी लिखी। इन किशोरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की। इस घटना ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया और दारा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बशर अल असद की सरकार से सुधारों और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। सीरियाई सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके कारण प्रदर्शन और तेज हो गए और सीरिया के अन्य शहरों में भी फैलने लगे। जुलाई 2011 प्रदर्शनकारियों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया और इसे सशस्त्र संघर्ष में बदल दिया। यह विद्रोह धीरे धीरे एक बड़े गृहयुद्ध में बदल गया। कई विपक्षी गुट जैसे फ्री सीरियन आर्मी और अन्य विद्रोही समूह सक्रिय हो गए। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, सीरियाई संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया। रूस और ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया। अमेरिका, तुर्की और कुछ अरब देशों ने विद्रोही गुटों का समर्थन किया। इस्लामिक स्टेट, आईसिस और अन्य चरमपंथी गुट भी इस संघर्ष में शामिल हो गए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। एक लंबा गृहयुद्ध बन गया, जिसने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया। मानवीय संकट, सीरिया में लाखों लोग शरणार्थी बनकर अन्य देशों में चले गए। भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी हुई। असद का शासन, बशर अल असद की सरकार आज भी सत्ता में है, लेकिन देश का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। सीरियाई विद्रोह ने मध्य पूर्व और दुनिया को गहराई से प्रभावित किया और इसे 21वीं सदी के सबसे बड़े संकटों में से एक माना जाता है। सुन्नी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है और सीरिया की आबादी का करीब 70% हिस्सा सुन्नी मुसलमान है। शिया मुसलमान, जिनमें अलावी समुदाय भी शामिल है, सीरिया की कुल आबादी का लगभग 12-15% है। सीरिया में बशर अल असद और उनका परिवार अलावी शिया समुदाय से है। राजनीतिक शक्ति का असंतुलन, सीरिया में 1970 से असद परिवार, पहले हाफिज अल असद और फिर बशर अल असद सत्ता में है। सीरिया में बशर अल असद और उनका परिवार अलावी शिया समुदाय से हैं। राजनीतिक शक्ति का असंतुलन, सीरिया में 1970 से असद परिवार, पहले हाफिज अल असद और फिर बशर अल असद सत्ता में है। असद परिवार का संबंध अलावी शिया समुदाय से है।
शिया अल्पसंख्यक होने के बावजूद उन्होंने सरकार, सेना और सुरक्षा संस्थानों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सुन्नी समुदाय, जो कि बहुसंख्यक है, को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में हाशिए पर रखा गया। धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव शिया समुदाय को सीरिया में सत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त रहे। सुन्नी समुदाय को लगता था कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। सुन्नी बहुसंख्यक होने के बावजूद वे शासन और प्रशासन में प्रभावी भूमिका नहीं निभा सके। सुन्नियों का मानना था कि उन्हें जानबूझकर कमजोर किया गया है। सामाजिक भेदभाव, सुन्नी समुदाय को नौकरियों, शिक्षा और आर्थिक अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। सरकार ने शिया समुदाय के पक्ष में नीतियां बनाई। आईएसआईएस का उदय। आईएसआईएस ने सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान कमजोर शासन व्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। 2014 में आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और खिलाफत की घोषणा की। उनका लक्ष्य एक सुन्नी इस्लामिक राज्य स्थापित करना था। आईएसआईएस का सीरिया में आतंक। आईएसआईएस ने स्थानीय आबादी पर सख्त शरिया कानून लागू किया। उनके कब्जे वाले क्षेत्रों में अत्यधिक हिंसा, नरसंहार और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने सीरिया और इराक के धार्मिक स्थलों को नष्ट किया और हजारों लोगों को मारा। अमेरिका की भूमिका। अमेरिका ने सीरिया में मुख्य रूप से आईएसआईएस को खत्म करने और असद सरकार पर दबाव डालने के लिए हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने बशर अल असद सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोपी ठहराया। अमेरिका ने विद्रोही गुटों, मुख्यतः सुन्नी को समर्थन दिया। आईएसआईएस के खिलाफ अभियान। 2014 में अमेरिका ने काउंटर आईएसआईएल अभियान शुरू किया। उन्होंने सीरिया और इराक में आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिका ने कुर्द गुटों जैसे YPG का समर्थन किया, जो आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रहे थे। राजनीतिक उद्देश्य। अमेरिका का उद्देश्य असद सरकार को सत्ता से हटाना था। उन्होंने रूस और ईरान को सीरिया में अपनी ताकत बढ़ाने से रोकने की कोशिश। सीरिया में बशर अल असद सरकार का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। असद सरकार का समर्थन। रूस ने 2015 में सीरियाई गृहयुद्ध में प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया। रूसी वायुसेना ने विद्रोही गुटों और आईएसआईएस के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। रूस ने सीरिया को सैन्य उपकरण और आर्थिक सहायता प्रदान की। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। रूस ने सीरिया को अपने लिए एक रणनीतिक आधार के रूप में देखा, क्योंकि सीरिया में रूस का तारतूस नौसैनिक अड्डा है। रूस ने असद सरकार को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए और संयुक्त राष्ट्र में असद विरोधी प्रस्तावों को वीटो किया। आईएसआईएस के खिलाफ अभियान। रूस ने भी आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य असद सरकार के लिए सत्ता बनाए रखना था। रूसी हमलों का बड़ा हिस्सा उन विद्रोही गुटों पर केंद्रित था जिन्हें अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। सीरिया में अमेरिका और रूस के बीच टकराव। विचारधाराओं का टकराव। अमेरिका ने असद सरकार को गिराने और लोकतंत्र लाने का समर्थन किया। रूस ने असद सरकार को स्थिरता का प्रतीक मानते हुए उसका समर्थन किया। सैन्य संघर्ष। अमेरिका और रूस ने सीरिया में अपने अपने गठबंधनों के माध्यम से हस्तक्षेप किया। कई बार दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। कुर्द गुटों को समर्थन। अमेरिका ने कुर्द लड़ाकों को समर्थन दिया, जबकि तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, इसके खिलाफ था। रूस ने इस मुद्दे पर तुर्की के साथ मिलकर संतुलन बनाने की कोशिश की। रासायनिक हथियारों का मुद्दा। अमेरिका ने असद सरकार पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और 2017 में हवाई हमले किए। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया और असद सरकार का बचाव किया। सीरिया पर आईएसआईएस। अमेरिका और रूस के प्रभाव का निष्कर्ष। आईएसआईएस का पतन। अमेरिका और रूस के प्रयासों से आईएसआईएस का प्रभाव काफी हद तक कम हुआ। 2019 में आईएसआईएस का आखिरी गढ़ बागूस सीरिया से हटा दिया गया। असद सरकार की स्थिति। रूस के समर्थन से असद सरकार मजबूत बनी रही। अमेरिका के प्रयास असद सरकार को सत्ता से हटाने में सफल नहीं हुए। सीरिया में मानवीय संकट। संघर्ष के कारण सीरिया में लाखों लोग मारे गए
और करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। अमेरिका और रूस की टकरावपूर्ण नीतियों ने संघर्ष को और जटिल बना दिया। भविष्य पर प्रभाव। रूस ने सीरिया में अपनी स्थिति मजबूत की है और मध्य पूर्व में अपनी कूटनीतिक शक्ति बढ़ाई है। अमेरिका का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन वह अभी भी कुर्द गुटों और शेष आईएसआईएस के खिलाफ अभियान में शामिल है। सीरिया में आईएसआईएस, अमेरिका और रूस के हस्तक्षेप ने इसे क्षेत्रीय संघर्ष से अंतर्राष्ट्रीय टकराव में बदल दिया। यह संघर्ष न केवल सीरिया के लिए विनाशकारी साबित हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को भी प्रभावित किया।